अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबक नंबर 2 मिट्टी का तेल, जिसके लिखने वाले ख्वाजा हसन नज़ामी हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा कि खाका जो एक है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है, उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और उसमें जो भी सवालात मतलब एक ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं सब मैं आपको हल कर दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उस सबक से जो भी पूछे जाते हैं उसकी भी वीडियो मैं पोस्ट कर दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर देख लें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मिट्टी का तेल, जिसके लिखने वाले ख्वाजा हसन नज़ामी हैं। इस सबक से जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं और क्विज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर वहाँ जुड़ें ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हम आ गए टेलीग्राम पर। स्टार्ट दिस क्यूज़ है, स्टार्ट दिस क्यूज़ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आप वेट करें। जी हाँ, आ गया यहाँ पर आई एम रेडी। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट कर लें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सबक में जो भी मतलब आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वह सब मैं क्विज़ की शक्ल में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए अलग से मैं कुछ भी आपको नहीं बताऊँगा। और अगर आप इसके बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें इस सबक में जो भी सवालात हैं उसको मैं हल कर चुका हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, मिट्टी का तेल सबक किसने लिखा है। तो देखिए मिट्टी का तेल सबक जो है वो ख्वाजा हसन नज़ामी ने लिखा है और ये एक क्या है, ये एक मजमून है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा, एक मिनट, इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और सादत हसन मंटू का एक अफसाना पढ़ना है जो आगे आपको पढ़ना है, शफी जावेद का भी अफसाना पढ़ना है और सैयद सुलेमान नदवी का इसके बाद पढ़ना है। तो इसलिए इसका सही जवाब है ख्वाजा हसन नज़ामी। आगे देखिए मिट्टी का तेल अदब की कौन सी सिन्फ है। तो दास्तान, तो दास्तान तो बागो बहार आपको पढ़ना है और एक फसाना अजायब पढ़ना है, तो ये तो है नहीं। उसके बाद अफसाना आपको 4 पढ़ना है, तो उसमें भी ये नहीं है। उसके बाद मजमून, जी हाँ मजमून है। खाका पहला सबक था, एक ही खाका आपको पढ़ना था, नज़ीर अहमद की कहानी, वो पढ़ चुके हैं। आगे देखिए ख्वाजा हसन नज़ामी को किस लक़ब से जाना जाता है। जी हाँ, ऑप्शन अलिफ में है मुसव्विर गम, तो ये है नहीं। मुसव्विर फितरत, जी बिल्कुल। मुसव्विर कुदरत नहीं और कोई नहीं, नहीं बल्कि ये हो जाएगा मुसव्विर फितरत। उसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 4, उर्दू के किस नस्र निगार को मुसव्विर फितरत कहा जाता है। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि ख्वाजा हसन नज़ामी को, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। उसके बाद आगे देखिए खाक साराने जहारा बहकारत मोनगर तूचेदानी के दरी गर्द सवारे बाशद, फारसी के शेर से कौन सा सबक शुरू होता है। तो देखिए ये सब सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं इस सबक को पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है। तो खाक साराने जहारा बहकारत मोनगर तूचेदानी के दरी गर्द सवारे बाशद, फारसी के शेर से कौन सा सबक शुरू होता है। तो ये जी हाँ मिट्टी का तेल सबक ही है। पेज नंबर 11 आप खोलें, सबसे पहले यही शेर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मिट्टी का तेल। आगे देखिए किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं। तो जी हाँ उसे जो है वो हम क्या कहते हैं, मजमून कहते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिए ख्वाजा हसन नज़ामी कब पैदा हुए। अब आ गया, तो ख्वाजा हसन नज़ामी जो है वो 1878 ईस्वी में बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में पैदा हुए थे। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1878 यानी ऑप्शन सी। उसके बाद आगे देखिए ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ पैदा हुए। जी हाँ, तो ख्वाजा हसन नज़ामी अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ 1878 ईस्वी में क्या कहते हैं, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में पैदा हुए थे। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ, यानी इनकी मृत्यु कब हुई। तो देखिए इनकी मृत्यु जो है वो 31 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए ख्वाजा हसन नज़ामी के माँ बाप ने क्या नाम रखा। इनका देखिए एक है, इनके माँ बाप ने भी नाम रखा था, इनके मामू जान ने भी नाम रखा और एक अल्लामा इकबाल ने भी नाम रखा था। तो वो जस्ट अभी आने वाला है वो क्वेश्चन सब। फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है ख्वाजा हसन नज़ामी के माँ बाप, यहाँ पर पूछा जा रहा है माँ बाप ने क्या नाम रखा। तो माँ बाप जो है वो कासिम अली नाम रखे थे और अली हसन जो है वो मामू जान नाम रखे थे और ख्वाजा हसन नज़ामी नाम जो है वो मौलाना अल्लामा इकबाल ने रखा था।
जो फिलहाल आगे आने वाला है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कासिम अली, यानी ऑप्शन बी। आगे देखिए, आ गया ख्वाजा हसन नज़ामी के मामू ने क्या नाम रखा, तो मामू जो है वो अली हसन नाम रखे थे, और कासिम अली जो है वो इनके माँ बाप नाम रखे थे। और ख्वाजा हसन नज़ामी नाम किसने रखा, इसके बाद आ गया तो ये अल्लामा इकबाल ने रखा था। तो आ गया, इस तरह से आप याद रखेंगे, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था, यानी इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम जो है वो सैयद आशिक अली, ऑप्शन अलिफ। उसके बाद आगे देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालदा का क्या नाम था, यानी इनकी माँ का क्या नाम था, तो जी हाँ आप बताएं, इनकी माँ का नाम जो था वो सैयदा चहेती बेगम। उसके बाद आगे देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन का इंतकाल कब हुआ, जी हाँ तो कब हुआ, जब ये कमसिन थे, यानी जब ये बहुत छोटे थे तभी इनके वालिदैन इंतकाल कर गए। आगे देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी की परवरिश किसने की, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके लिखने वाले कौन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। तो उसमें भी था कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की, तो फूफी जान ने की थी। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ख्वाजा हसन नज़ामी की परवरिश किसने की, तो यहाँ पर आप बताइए किसने की थी, भाई जान ने की थी, इसलिए आप कंफ्यूज ना करेंगे। आगे देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी की शादी कितनी उम्र में हुई, तो देखिए इनकी भी शादी 2 हुई थी और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शादी भी 2 हुई थी। तो ख्वाजा हसन नज़ामी की शादी यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने उम्र में थे, तो शादी हुई थी, तो ये 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अब आ गया कितने शादी हुई, तो 2 शादी हुई, मैं अभी जस्ट आपको बताया हूँ। आगे देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी के पहले बीवी का क्या नाम था, देखिए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के भी 2 शादी किए थे, और उनकी पहली बीवी का नाम क्या था, नसीमा सुल्ताना, और दूसरी बीवी का नाम था हमीदा सुल्ताना, दोनों बहन थी आपस में, है ना, मैं आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ख्वाजा हसन नज़ामी 2 शादी किए थे, उसमें से पहली बीवी का क्या नाम था, तो देखिए पहली बीवी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सैयदा हबीब बानो, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और दूसरी बीवी का नाम देखिए आ गया, ख्वाजा हसन नज़ामी के दूसरी बीवी का क्या नाम था, तो दूसरी बीवी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सॉरी। आगे देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी ने कितनी किताबें लिखी, तो जी हाँ 200 से ज़्यादा किताबें लिखी थी। उसके बाद है ख्वाजा हसन नज़ामी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सवाने किसने लिखी, जी हाँ यहाँ पर आ गया, तो ख्वाजा हसन नज़ामी ने ही लिखी थी। उसके बाद है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में किनका अहम हिस्सा था, तो जी हाँ किनका अहम हिस्सा था, सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ का अहम हिस्सा था। और मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इसका क्विज़ खेलना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर जुड़े ग्रुप में, वहाँ यही सब क्विज़ होता है, और बार बार आप क्विज़ देंगे तो प्रैक्टिस होगा, और एग्ज़ाम में जाकर आप आसानी से लिख सकोगे। क्योंकि 2022 में जो बच्चे मेरे पास पढ़े थे वो क्विज़ देकर ही और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए थे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में किनका अहम हिस्सा था, सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ का। आगे देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी अपनी कब्र कितने साल पहले तैयार करा ली थी, यानी ये जो मरे थे उससे कितने साल पहले इन्होंने अपना कब्र तैयार करा ली थी, तो 50 बरस कब्ल। आप अपना किताब खोलेंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है। आगे देखिए, आग हवा मिट्टी पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, तो सबसे कमतर किसे समझा जाता है, तो मिट्टी यानी खाक को, ऑप्शन सी। और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए, गदर का वाक़या कब हुआ, तो 1857 में हुआ था, याद रखेंगे आप। उसके बाद है गदर के वाक़यात को अफसानों और नाविलों की शक्ल में किसने पेश किया, तो यही ख्वाजा हसन नज़ामी ने पेश किया था। आगे देखिए, सवाल नंबर 28, रॉकफेलर किस चीज़ का तिजारत करके अमीर बना, सबसे VVI क्वेश्चन, तो मिट्टी का तेल, जी हाँ ऑप्शन सी। उसके बाद है रॉकफेलर कहाँ का बाशिंदा था, तो जी हाँ ये अमेरिका का बाशिंदा था। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रख लें। मिट्टी के तेल से कौन सा तेल मुकाबला नहीं कर सकता है, चमेली, गुलाब, मोतिया, या फिर चमेली और मोतिया दोनों, तो जी बिल्कुल चमेली और मोतिया दोनों जो है ना वो मिट्टी के तेल से मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चमेली और मोतिया दोनों। आगे देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था, जी हाँ तो देखिए इनकी पैदाइश जो है वो 1878 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ हुई थी, तो बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई थी। तो किस ख़ानदान से, निज़ामुद्दीन औलिया से, ठीक है। उसके बाद नज़ामी बंसरी किसकी तसनीफ़ है, तो जी हाँ किनकी है नज़ामी बंसरी, तो ये जो है ये किनकी है, ख्वाजा हसन नज़ामी, फ़रहतुल्लाह बेग,
अल्ताफ़ हुसैन हाली या फिर सैयद सुलेमान नदवी। तो सैयद सुलेमान नदवी का तो है नहीं, ख्वाजा हसन मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का है नहीं, अल्ताफ़ हुसैन हाली का है नहीं, तो ख्वाजा हसन नज़ामी का हो गया। आगे देखिए सिपारे दिल भी इन्हीं का है, और इस मरतबा पूछा भी था कि सिपारे दिल जो है वो किनका किताब है, 2 नंबर में पूछा था, इसलिए आप याद रखेंगे। आगे देखिए नज़ामे बंसरी का मौजू क्या है। जी हाँ, तो आप किताब खोलेंगे पेज नंबर 10, तो उसमें क्लियर लिखा है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानेह नज़ामे बंसरी के नाम से तरतीब दी, यानी सवानेह हैं, हो गया ऑप्शन बी। आगे देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, नज़ामे बंसरी किसकी सवानेह है, अब यहाँ पर आ गया। तो देखिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानेह नज़ामे बंसरी के नाम से तरतीब दी, तो किसका हो जाएगा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की। तो इस तरह से मैंने 34 सवालों को हल कर दिया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके मदद से वो भी फ़ायदा उठा सकें।